हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियमों की व्याख्या। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इस प्रकार उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल E अनुक्रमानुपाती डेल फाई अपान डेल टी। ठीक है, यानी इसमें जब किसी परिपथ में वो परिपथ बंद हो तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसमें विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के दर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग अगर इसी क्वेश्चंस को ऐसे लिख दिया जाए इसको कि ई बराबर माइनस डेल फाई अपान डेल टी, इसे लॉरेंज बल भी कहते हैं। यही लॉरेंज का नियम, यही फैराडे का नियम है। लॉरेंज नहीं, फैराडे, यही फैराडे का नियम है, जिसकी व्याख्या लॉरेंज बल के आधार पे निम्न प्रकार से अभी हम लोग देंगे आगे। ठीक है, माना कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B आरोपित है। अब ये जो क्रॉस का चिन्ह है, आपको बताया गया जब क्रॉस का चिन्ह हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ होता है, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। तो वही इसमें लिखा है कि माना कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B आरोपित है तथा कागज के तल में दो समांतर पट्टियां Mn तथा L के रखी हुई हैं। Mn और एक पट्टी है Mn और एक है L की। ये दो पट्टियां इस चुंबकीय क्षेत्र में समांतर रखी हुई हैं। ठीक है, जिस पर L लंबाई का एक चालक PQ रखा गया है। अब इस पर यह एक L लंबाई का एक चालक है P और Q इस पर रखा गया है। जब चालक PQ को B वेग से कागज के तल के समांतर चलाया जाता है, अब ये कागज के तल के समांतर B वेग से इस चालक को चलाया जाता है, तो चालक के धनायनों तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लॉरेंज बल आरोपित होने लगता है। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और चालक में हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इस PQ चालक को B वेग से कागज तल के समांतर चलाते हैं तो चालक के धनायनों, इस चालक पे धनायन होते हैं और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस ऋणायन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो धनायन गति नहीं करते, परंतु चालक इलेक्ट्रॉन P से Q सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। इसमें जो धनायन होते हैं वो गति नहीं करते हैं। क्यों? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे गति करते हैं। कुछ इसमें ऋण इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति करते हैं। हम लोग जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वही गति करते हैं और धनायन इसमें गति नहीं करते हैं। परंतु चालक इलेक्ट्रॉन P से Q सिरे की ओर गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार ये चालक इलेक्ट्रॉन बंद परिपथ PQLMP, देखिए PQLMP, यदि यहाँ पर अगर आप PQLM लेते हैं
तो ये छूट जाएगी भुजा, इसलिए पी तक लेना पड़ेगा फिर आकर के। जहाँ शुरू करेंगे वहीं जाएंगे तभी वो बद्ध परिपथ होगा। तो ये बद्ध परिपथ हुआ पूरा। में गतिशील हो जाते हैं जिससे इनकी गति की विपरीत दिशा में आई प्रबलता की धारा प्रेरित हो जाती है। इस प्रकार आरोपित लारेंज बल की धारा के प्रेरित होने का मुख्य कारण है। इस प्रकार फैराडे के प्रथम नियम की पुष्टि हो जाती है। ठीक है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। तो जो इसमें पी डैश और क्यू डैश अर्थात पी और क्यू चालक है, इस पी और क्यू चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसके पी सिरे पर धन और जिसके पी सिरे पर की ओर ये लोग पी सिरे की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। और ये चालक पी सिरे की तरफ गति करते हैं और चालक इसमें जो क्यू है इस पर ऋण आवेश होते हैं और इस पर धन आवेश हो जाते हैं। इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए बंद परिपथ, ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, बंद परिपथ होना चाहिए। जी बंद परिपथ है तो इसके मार्ग से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इस सिरे से होते हुए ऐसे चलते रहते हैं। इस प्रकार परिपथ में वामावर्त, अब देखेंगे आप तो इसमें ये वामावर्त पी एम एल क्यू, ये वामावर्त ऐसे गति करते हैं। वामावर्त दिशा में वैद्युत क्षेत्र धारा स्थापित हो जाती है। ये धारा है, धारा दिशा दिखाई गई, धारा इधर से चल रही है तो ऐसे वामावर्त में चलती है। ठीक है, अब ये वामावर्त में धारा स्थापित हो जाती है क्योंकि परिपथ में वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ये हमेशा विपरीत माना जाता है, तभी इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उसमें गति होती है। और ये इलेक्ट्रॉन जो चालक पी क्यू हमेशा गतिशील रहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि परिपथ में स्थापित जो प्रेरित धारा का कारण है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लारेंज बल है। ठीक है, यानी इसके जो यमयन चालक जो पी क्यू के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो परिपथ में धारा बनाए रखता है। तो इससे प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। ठीक है, तो जिससे इसके नियम की पुष्टि होती है और चालक पी क्यू को पी डैश क्यू डैश तक ले जाने में किया गया कार्य। अब इसको जो है कि यहाँ से यहाँ तक, ये इस पट्टी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया, चालक पी क्यू को पी डैश क्यू डैश तक ले जाने में किया गया कार्य। अच्छा, अब इसमें कार्य बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य को W से और बल को F से और विस्थापन को D से प्रदर्शित करते हैं। ये कार्य का सूत्र होता है। अब यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, FM मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है जो इधर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर W बराबर कार्य बराबर एफ एम इंटू, अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में विस्थापन अर्थात यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में मान लेते हैं डेल एक्स है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लिया गया, डेल का मतलब थोड़ा, तो डेल एक्स यहाँ पर विस्थापित किया गया, तो ये हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा गया है कि W बराबर एफ एम इंटू डेल एक्स। तो W बराबर माइनस आई वी एल साइन थीटा। अब एफ एम बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स अर्थात चुंबकीय बल बराबर होता है माइनस आई बी एल साइन 90 डिग्री, साइन थीटा जो है 90 डिग्री हो जाएगा इंटू डेल एक्स। अब ए यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, ये इस आपको पीछे बताया गया है कि जब फोर्स जो होता है, जब उसमें बल लगाया जाता है तो चुंबकीय बल के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है तो माइनस में होता है, तो इसलिए माइनस में होगा। ठीक है, और एफ एम
का मान होता है माइनस आई वी एल, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर एक दूसरे के लंबवत हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के लिए मान होता है 1 साइन का, तो इसलिए आई वी एल बचेगा। तो डब्लू बराबर क्या बचेगा, माइनस आई वी एल इंटू डेल एक्स, ये आएगा आपका। अब यहाँ पर तो ये चीज़ आ गई आपको, ठीक है, माइनस आई वी एल इंटू डेल एक्स। अब यदि क्यू बराबर आई डेल्टा टी हो तो अब क्यू बराबर आई डेल्टा टी, ये आवेश है, तो क्यू बराबर आई डेल्टा टी हो तो यहाँ से आई का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए क्यू बराबर आई डेल्टा टी, ये हम जानते हैं कि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, यहाँ आई इंटू डेल्टा टी। तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है, हम लोग पढ़े हैं, धारा गुणे समय। धारा गुणे समय होता है, तो यहाँ पर समय डेल्टा टी होगा, अर्थात अल्पकार किया गया तो अल्प समय लगेगा तो डेल्टा टी होगा। अब यहाँ से आई का मान निकाल लेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू अपान डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो आई की जगह यह मान रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस समीकरण में आई की जगह माइनस क्यू अपान डेल्टा टी, तो यहाँ पर रखिए डब्लू बराबर माइनस क्यू अपान डेल्टा टी बी एल इंटू डेल्टा एक्स, या इसको आप लिख सकते हैं माइनस क्यू बी, एक साथ हो जाएगा ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो क्यू बी अपान डेल्टा टी। अब ये यहाँ पर क्या बचा, यल इंटू डेल्टा एक्स बचा। अब यल इंटू डेल्टा एक्स, यह डेल्टा ए के बराबर है, अर्थात क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो यल इंटू डेल्टा बी, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं इतना, डेल्टा ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्यू अपान डेल्टा टी और बी इंटू डेल्टा ए। अब यहाँ पर डेल्टा ए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह हम डेल्टा फाई लिख सकते हैं, बी इंटू डेल्टा ए बराबर होता है डेल्टा फाई, ठीक है। अब ये चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई लिख सकते हैं, तो इसकी जगह डेल्टा फाई लिखा गया है। अब यहाँ पर इसमें अब डेल्टा फाई का मतलब, या तो यहाँ पर हम डेल से दोनों ओर गुणा कर देते हैं, तो डेल से दोनों ओर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर डेल फाई और यहाँ पर ये दोनों ओर डेल फाई, डेल लगाने पर तो ये हो जाएगा डब्लू बराबर माइनस क्यू इंटू डेल फाई अपान डेल टी, इसको कर देते हैं। तो इसका जो मान है वह अतः चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब इसके बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है ई बराबर डब्लू अपान क्यू होता है, ठीक है। तो ई बराबर डब्लू का मान यहाँ से रखने पर तो माइनस क्यू डॉट डेल फाई और डेल टी अपान क्यू, क्यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस डेल फाई अपान डेल टी बचेगा। तो डेल फाई अपान डेल टी, या इसके अनुपाते में है तो ई अनुपात डेल फाई अपान डेल टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार फैराडे का द्वितीय नियम की पुष्टि हो जाती है। ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम की पुष्टि करता है, यह ऋणात्मक चिन्ह जो लगा हुआ है वो लेंज के नियम की पुष्टि करता है। बंद परिपथ पीएमएल की पी में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होने के कारण प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, अब उसमें दिशा कैसी है, वामावर्त है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा,
वामावर्त होने पर धारा उसका चुंबकीय क्षेत्र किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, अर्थात मूल चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के विपरीत होगा। अब मूल चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है, नीचे की तरफ होता है, हमेशा कागज के तल के ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर दिशा वामावर्त होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र किधर हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। इस आधार पर लेंज के नियम की पुष्टि हो जाती है, और लेंज का नियम जिससे कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। इसके आधार पर लेंज के नियम की पुष्टि हो जाती है।